नमस्कार सभी को। कैसे हो मेरे भाई और बहनों। स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्ज़ाम हब में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूं, क्योंकि इसके दो रीज़न्स हैं। पहला तो आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे और हर जगह। दूसरा रीज़न ये है कि पिछले 2 दिनों से क्लास नहीं आ पाई है, तो आप लोगों के धैर्य बनाए रखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब शुरू करते हैं, अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं और सेशन को शुरू करते हैं। आप लोगों को पता है कि हमारे शुरू के 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज ये चौथा चैप्टर है जिसका नाम है भौगोलिक उत्तराखंड, और इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, पहला और दूसरा। ठीक है। पहले पार्ट में आज हम नदी तंत्र पढ़ेंगे पूरा, और दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, जो झील, ताल और कुंड वगैरह हैं वो सब हम उसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं आपको नदी तंत्र मैप से भी पढ़ाऊँगा। उसमें चीज़ें पता लगेंगी कि कहाँ से कौन सा नदी तंत्र मिल रहा है, कहाँ से कौन सी नदी आ रही है, किसकी सहायक नदी क्या है, उद्गम स्थल क्या है उनका। तो वो सब चीज़ें आप जब विजुअली देखोगे, अपनी आंखों से देखोगे, तो वो ज़्यादा याद रहती हैं। तो उसका भी मैं एक लेक्चर तैयार कर लूँगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, भौगोलिक उत्तराखंड। सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो करते हैं यमुना नदी तंत्र की। आप सभी को पता है कि जो बंदरपूंछ पर्वत है, उसके दक्षिण पश्चिमी ढाल से एक यमुनोत्री हिमनद है। वहीं पे यमुनोत्री कांठा नामक स्थान है, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। तो यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या हुआ, यमुनोत्री कांठा। कहाँ पे है ये, यमुनोत्री हिमनद के पास है। और यमुनोत्री हिमनद कहाँ है, बंदरपूंछ पर्वत के दक्षिण पश्चिमी ढाल पे। ठीक है। सहायक नदियाँ देखते हैं इनकी। हनुमानगंगा, कृष्णगाड़, कमलगाड़, पनाड़गाड़, खतनुगाड़, परकीनाड़, बद्रीगाड़, मुगरागाड़, गड़ोलीगाड़, पुजारगाड़, टोंस और आसन। तो जिन नदियों के लास्ट में गाड़ लग रहा होगा और हनुमानगंगा एक ही अलग से है, तो वो किसकी सहायक नदियाँ होंगी, हमारी यमुना तंत्र की। और सबसे जो मेन सहायक नदियाँ वो है टोंस और आसन, और इन दोनों में भी टोंस सबसे ज़्यादा मेन है। क्यों? क्योंकि ये यमुना से 2.5 गुना ज़्यादा पानी लाती है। इतना यमुना का पानी नहीं होता जितना टोंस का होता है। लेकिन टोंस ये कहीं से निकलती नहीं है, दो नदियों के संगम से बनती है, रूपिन और सुपिन। और यहाँ पे आके ये टोंस नदी मिल जाती है। रूपिन कहाँ से निकलती है हमारी, तो हिमाचल प्रदेश के जो डोडरा कुवाड़ क्षेत्र है वहाँ से रूपिन नदी निकलती है। और उत्तरकाशी में जो बंदरपूंछ पर्वत है, उसके उत्तरी ढाल में एक स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर है, तो वहाँ से हमारी सुपी नदी निकलती है। टोंस को और क्या बोलते हैं हम, तमसा। इसको तमसा नदी भी बोला जाता है। और ये उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर पर बहते हुए 148 किलोमीटर बहती है, और उसके बाद कालसी और डाक पत्थर के बीच, यहाँ पे क्या है, कालसी और डाक पत्थर के बीच यमुना नदी में मिल जाती है। रामपुर मंडी के पास क्या होता है, जो आसन नदी है वो यमुना में मिल जाती है, और वो बाईं ओर से मिलती है। और यमुना जो है वो ढालीपुर के पास राज्य से पूरी तरीके से बाहर हो जाती है, यानी कि उत्तराखंड से बाहर चली जाती है। अगला पढ़ते हैं हम गंगा नदी तंत्र। हम सभी को पता है गंगा भी ऐसे ही बनी हुई है जैसे टोंस। तो एक तरफ से आती है हमारी भागीरथी, और दूसरी तरीके से तरफ से आती है हमारी अलकनंदा। और यहाँ पे जो है जगह, उसको क्या बोलते हैं हम, देव प्रयाग। ठीक है। और देवप्रयाग में क्या बन जाती है, गंगा। तो गंगोत्री से देवप्रयाग क्या बोला जाता है, इसको भागीरथी। गंगोत्री से देवप्रयाग क्या बोला जाता है, भागीरथी। और देवप्रयाग के बाद गंगा। और गंगा में हम सभी को पता है भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। भागीरथी को यहाँ पे सास कहा जाता है, और अलकनंदा को बहू। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, घिसा पीटा क्वेश्चन है आयोग का। ठीक है। व्यास घाट पौड़ी में जो पड़ता है, उसी के पास फूल चट्टी में बाईं ओर से नयार या नारद गंगा इसमें मिलती है। इसकी बात कर रहे हैं हम, गंगा की। और ऋषिकेश में जो देहरादून का पार्ट है, देहरादून जिले के अंदर आता है, वहाँ पे दाईं ओर से चंद्रभागा नदी मिलती है। अभी वीपीडीओ 31 दिसंबर 2023 वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन बन रखा था।
रायवाला में राइट साइड से यानी कि दाईं ओर से सोंग नदी मिलती है। और सोंग नदी की अगर सहायक नदियों की बात करें तो उसमें सिसवा, वाल्दी और विघालना आती है। और इसमें भी अगर सिसवा की हम सहायक नदियों की बात करें तो रिस्मना और बिंदाल। ये एरो और इसके साइड में सहायक लिखा हुआ है, आप इससे समझ लेना, ठीक है। सिसवा की सहायक नदियाँ कौन हुई? रिस्पना और बिंदाल। हरिद्वार में दो नदियाँ मिलती हैं, रतमऊ और सोलानी नदी। आप लोगों ने सोलानी का पुल भी देखा होगा जो रुड़की में है, तो वो इसी नदी पे बना हुआ है। हरिद्वार से सॉरी देवप्रयाग से हरिद्वार तक की जो गंगा की लंबाई है वो 96 किलोमीटर है, ठीक है। अब जो ये देवप्रयाग है यहाँ से ये कहाँ गई? हरिद्वार तक, तो इसकी लंबाई कितनी हुई? 96 किलोमीटर। इसे हम ये भी मिटा देते हैं। अभी हम पढ़ते हैं भागीरथी उपतंत्र। अभी हमने गंगा पढ़ी, भागीरथी और अलकनंदा को मिला के अब भागीरथी उपतंत्र पढ़ते हैं। तो उत्तरकाशी में जो शिवलिंग शिखर है, शिवलिंग पीक भी बोलते हैं जिसको, तो उसी से सटा हुआ एक गंगोत्री हिमनद है। और वहाँ पे एक गोमुख नामक स्थान है जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है। गोमुख क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि इसका जो आकार है ना वो गाय के मुख की तरह है, गाय नहीं, गाय के मुंह की तरह है। रुद्र गंगा रुद्रगिरा ग्लेशियर से निकलती है। जाड़ गंगा या जिसको जानवी गंगा भी बोलते हैं, वो थांगला दर्रे से निकलती है। केदार गंगा केदार ताल से निकलती है। असीम गंगा डोडी ताल के पास एक गंगोरी नामक स्थान है, वहाँ पे भागीरथी नदी से मिलती है, ठीक है। और सिया गंगा झाला के पास भागीरथी नदी से मिलती है। गणेश प्रयाग जो कि अभी डूब चुका है, वो पहले कहाँ था? टिहरी में। और वहाँ पे भागीरथी और भिलंगना नदी मिल रही है। भिलंगना नदी जो है वो खजलिंग ग्लेशियर से निकलती है। और इसकी 4 सहायक नदियाँ हैं, मेदे गंगा, दूध गंगा, बाल गंगा और धर्म गंगा। अब इसको याद करने की एक ट्रिक है कि दूध में बाल धरा, धरा को अगर हम नॉर्मल भाषा में बोलें यानी कि धरना, यानी कि रखा हुआ, ठीक है। तो दूध में दूध मतलब दूध गंगा, मेदे मतलब मेदे गंगा, बाल मतलब बाल गंगा और धरा मतलब धर्म गंगा। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। देवप्रयाग में उन्होंने पढ़ लिया कि भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथी की जो लंबाई है वो 205 किलोमीटर है। अभी हमने देखा ना डायग्राम के थ्रू, तो ये जो इसकी लंबाई है ये वाली, ये कितनी है? 205 किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अलकनंदा उपतंत्र। अलकनंदा को क्या कहा जाता है? पुराना नाम क्या है इसका? हिरण्यवती या विष्णुगंगा। और ये कहाँ से निकलती है? सतोपंथ शिखर है जो चमोली में, उसके पास अलकापुरी बांक हिमनद और सतोपंथ ताल से ये नदी निकलती है। सतोपंथ ताल को क्षीर सागर भी कहा जाता है। क्षीर नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्षीर सागर, ठीक है, बिना आर वाला। क्षीर सागर इसको कहा जाता है। और सतोपंथ शिखर से देवप्रयाग तक इसकी जो लंबाई है वो 195 किलोमीटर है। कहाँ गया हमारा मैप? हीरा। ये जो इसकी लंबाई है वो 195 किलोमीटर है। और ये कितनी थी भागीरथी वाली? ये 205 किलोमीटर थी। आप लोगों को समझ आ रहा है? ठीक है। अब इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो सरस्वती नदी मिलती है इसमें केशव प्रयाग में। लक्ष्मण गंगा या हेम गंगा या पुष्पावती, इसके 3 नाम हैं। सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है पहले तो ये बात कर लेते हैं। तो कामेत पर्वत आपको पता है, 77-56 जिसकी हाइट है, वहाँ पे रत्ताकोना में देवताल से ये नदी निकलती है सरस्वती, ठीक है। यहाँ पे पश्चिमी धौली गंगा मिलती है विष्णुप्रयाग में। इसका उद्गम कहाँ से हुआ पश्चिमी धौली गंगा का? तो धौलागिरी की कुनलुन श्रेणी से हुआ। और पश्चिमी धौली गंगा की अगर सहायक नदियों की बात करें तो ऋषि गंगा प्रथम, गणेश गंगा, कियोगाड़ और विरथी इसकी सहायक नदियाँ हैं। जो अन्य अलकनंदा की सहायक नदियाँ हैं उनका नाम पढ़ लेते हैं। ऋषि गंगा सेकंड, फर्स्ट किसकी थी? पश्चिमी धौली गंगा की सहायक थी, और सेकंड अलकनंदा की सहायक नदी है। विरथी, नबालिका, नंदाकिनी, मंदाकिनी, पिंडर और इसके आगे भी है। विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग के बीच में जो नदियाँ मिलती हैं अलकनंदा में उनके नाम हैं
बालखिल्य, विरही या विरथी गंगा, पाताल गंगा और गरुड़ गंगा। अब हम प्रयाग पढ़ लेते हैं, ठीक है। नंदाकिनी नदी और अलकनंदा कहाँ मिलती हैं? नंद प्रयाग में। पिंडर नदी और अलकनंदा कहाँ मिलती हैं? कर्ण प्रयाग में। और त्रिशूल पर्वत के पास नंदा घुघुंडी से निकलती है। कौन सी? नंदाकिनी। कहाँ से निकलती है? नंदा घुघुंडी से। पिंडर नदी कहाँ से मिलती है? तो पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर से निकलती है। और कहाँ मिलती है अलकनंदा में? कर्णप्रयाग में। पिंडर की जो सहायक नदी है वो है आटागाड़। मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। और मंदाकिनी हम सभी को पता है कहाँ से निकलती है? केदारनाथ के पास जो चोरावाड़ी ग्लेशियर है वहाँ से, जो टूट गया था और जिस वजह से केदारनाथ में आपदा आई थी 16-17 जून 2013 में। बात करते हैं इसकी सहायक नदी की, तो ये मधुगंगा है जो कालीमठ से निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में, हम पढ़ चुके हैं। और सास भागीरथी को बोलते हैं और बहू अलकनंदा को, यह भी हम पढ़ चुके हैं। अन्य सहायक नदियाँ कौन सी हैं इसकी? वसुधारा, कंचनगंगा, क्षीर गंगा, रुद्रगंगा या भ्यूंडार गंगा, अमृत गंगा और सौंधारा। अब पढ़ते हैं नयार उपतंत्र, यानी कि नयार नदी उपतंत्र। तो नयार बनती है पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार को मिला के। ये कहाँ मिलती है? सतपुली एक जगह है उसके पास मिलती है। पूर्वी नयार की बात करते हैं तो दूधातोली के दक्षिण पश्चिमी जो साइड है वहाँ पे जखमौली धार श्रेणी है, उसकी सियोसी या कैन्यूर गाड़ से निकलती है। अब आपको इतना लंबा याद नहीं करना है, आपको याद करना है कि पूर्वी नहर कहाँ से निकलती है, तो ये सियोसी या कैन्यूर गाड़ से निकलती है। पश्चिमी नहर कहाँ से निकलती है? दक्षिण तो दूधातोली जो श्रेणी है हमारी, उसके उत्तर पश्चिमी ढाल में सियूली गाड़ व ढाईजुला गाड़ से निकलती है। सियूसी अलग है, वहाँ से पूर्वी नयार निकलती है, और सियूली गाड़ अलग है, वहाँ से पश्चिमी नयार निकलती है। अन्य नाम क्या है इसका? नादगंगा इसको बोलते हैं। बात करते हैं पश्चिमी रामगंगा की। इसका अन्य नाम क्या है? रथवाहिनी। और ये दूधातोली श्रेणी के पूर्वी ढाल से निकलती है। जो हमारा दूधातोली श्रेणी है वहाँ से कौन कौन सी नदी निकलती है? पूर्वी नयार, पश्चिमी रामगंगा और आटा गाड़ और वीनू। ठीक है, ये हमारी 5 नदियाँ निकलती हैं। तो हमने पढ़ लिया कि दूधातोली श्रेणी से निकलती है, उसके पूर्वी ढाल से निकलती है। और चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी में 155 किलोमीटर बहने के बाद कालागढ़ जो पौड़ी में है वहाँ से राज्य से बाहर हो जाती है और यूपी में चली जाती है। यूपी में कन्नौज के पास गंगा नदी में ये मिलती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? बिरमा, गगास और वीनू। कोसी या कोसिला नदी तंत्र, ये जो बागेश्वर में कौसानी है वहाँ पे एक धार पानी धार है, उस जगह से निकलती है कोसी नदी। और उधम सिंह नगर में सुल्तानपुर एक जगह है, वहाँ से राज्य से बाहर निकल जाती है। और यूपी में कहाँ मिलती है? रामगंगा में मिलती है। कुमाऊँ में इसको क्या बोलते हैं? कोसी को धान का कटोरा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी वहाँ पे लेके आती है। और धान की खेती में हम सभी को पता है कि पानी का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है इसकी? देवगाड़, मिनोल गाड़ और सुमाली गाड़। देखिए इसमें भी गाड़ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमने पहला नदी उपतंत्र पढ़ा था यमुना, उसमें भी गाड़ गाड़ बहुत जगह थे, तो हमें इस वाली का याद रखना है, ठीक है। क्योंकि इसमें 3 ही हैं, देवगाड़, मिनोल गाड़ और सुमाली गाड़। किसकी सहायक नदियाँ हैं? कोसी या कोसिला की। दाबका नदी, ये नैनीताल में गर्म पानी जगह है वहाँ से निकलती है, गर्म पानी नामक क्षेत्र है। और बाजपुर जो उधम सिंह नगर में पड़ता है वहाँ से राज्य से बाहर हो जाती है। बाकरा नदी, ये भी नैनीताल से निकलती है और उधम सिंह नगर के खानपुर नामक स्थान से राज्य से बाहर हो जाती है। गोला या गार्गी नदी, ये भी नैनीताल के पहाड़ पानी नामक स्थान से निकलती है और किच्छा जो उधम सिंह नगर में है वहाँ से राज्य से क्या हो जाती है? बाहर। ठीक है। नंदोड़ नदी, ये भी नैनीताल के चोरगलिया के पास एक देहवा नदी है, उससे निकलती है। और नानक सागर जो कि नैनीताल और उधम सिंह नगर के बॉर्डर पे है,
वहाँ पे उससे मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काली या शारदा नदी तंत्र। अब ये सबसे लंबी नदी तंत्र है हमारी, 252 किलोमीटर की, सबसे ज़्यादा राज्य में यही बहती है। ठीक है, लेकिन इसका जो पानी है उसको श्रापित मानते हैं, उससे पूजा नहीं होती। तो पिथौरागढ़ की जो जैक्सर श्रेणी है उसके पूर्वी ढाल पर एक लिपुलेख नामक जगह है, जहाँ से भोटिया लोग क्या करते थे, पहले व्यापार करते थे। और जो हमारी कैलाश मानसरोवर वाली यात्रा है वो लिपुलेख दर्रे से होकर जाती है, तो वहाँ से नदी निकलती है। वहाँ पे काला पानी या आश्रम नामक जगह है, वहाँ से ये निकलती है। ये काकगिरी पर्वत के समानांतर बहती है, यानी कि जैसे हमारा ये पिथौरागढ़ है, इधर नेपाल है, तो यहाँ पे काकगिरी पर्वत है, तो उसके बराबर बराबर ये बहती है और भारत नेपाल का बॉर्डर बनाती है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। टनकपुर में पूर्णागिरी तीर्थ के पास ये ब्रह्मदेव मंडी है वहाँ पे। उसके बाद ये शारदा मतलब नाम से जानी जाती है। इसके दो नाम है ना, एक तो काली और दूसरा शारदा। और शारदा ज़्यादा फेमस है। ठीक है, काली तो सिर्फ इसको यहाँ बोला जाता है उत्तराखंड में, लेकिन बाहर सारे में इसको शारदा बोला जाता है। तो ब्रह्मदेव मंडी जो है उसके बाद इसका नाम शारदा पड़ गया और वहाँ से ये नेपाल में प्रवेश करती है। स्कंद पुराण में इसको श्यामा नदी बोला गया है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था इसका जल अपवित्र होता है, यानी कि पूजनीय नहीं होता। बात करते हैं कुठियाटी नदी तंत्र की। तो ये जो काली नदी है उसकी सबसे पहली सहायक नदी है, और ये भी जैक्सर श्रेणी के जो है पश्चिमी ढाल से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? संगचुमना, निरकुट तथा थुमका। पश्चिमी धौली गंगा हमने पढ़ ली। अब बात करते हैं पूर्वी धौली गंगा की। तो काली नदी में एक स्याल पंथ है, उसके पास खेला नामक स्थान है, खेला। ठीक है, तो वहाँ पे काली नदी में मिलती है। ठीक है, स्याल पंथ के पास खेला नामक स्थान में यह पूर्वी धौली गंगा काली नदी से मिल जाती है और गोवान खाना नामक स्थान से निकलती है। इसका उद्गम स्थल क्या है? गोवान खाना। लिस्सर, जिसको दारमा भी बोलते हैं, नान दारमा, सेलांगटी और कंचुतिच, ये क्या है? इसकी सहायक नदियाँ हैं। बात करते हैं गौरी गंगा की। तो जौलजीबी में हम सभी को पता है कि जौलजीबी में क्या होता है, काली और गौरी नदी मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे जौलजीबी मेला भी लगता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो मिलम हिमनद से निकलती है। कहाँ पे मिलम हिमनद? मल्ला जोहार क्षेत्र में। और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? रमलगाड़, मंदाकिनी नहीं है, मदकानी है। ठीक है, गोनखामाड़, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। बात करते हैं सरयू नदी उपतंत्र की। तो काली में जो सबसे ज़्यादा जल देती है, जैसे यमुना में टॉन्स देती थी, उसी तरीके से सरयू काली में सबसे अधिक जल देती है। ये सब कुमाऊं की सबसे पवित्रतम नदी है, यानी कि सबसे ज़्यादा पूजा पाठ इससे होता है, यानी कि इसको मानते हैं लोग। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अपवित्र कौन सी है? काली है। बागेश्वर में सरमूल या झुंटी, ये दो एक ही नाम है इनका, सरमूल या झुंटी, वहाँ से इसका उद्गम होता है सरयू का। और सहायक नदी कौन सी है? सबसे पहले गोमती मिलती है बागेश्वर में। और गोमती का उद्गम कहाँ से होता है? डोबरा श्रेणी से। देखो, जब आपको ना ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि किसकी सहायक नदी कौन सी है और कहाँ से इनका उद्गम स्थान है, किसको क्या बोला जा रहा है, कौन सा स्थान है, तो ये सब चीज़ें जो हैं अभी आपको बहुत हार्ड लग रही होंगी, लेकिन जब मैं आपको इनको मैप से पढ़ाऊँगा ना, हर एक नदी उपतंत्र का एक अलग मैप है। ठीक है, तो वहाँ एक चीज़ें बहुत ही ईजी लगने लगती है, बहुत ईजी। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस ज़िले में बहती है। ठीक है, तो अभी के लिए आप पढ़िए, इसको 2-3 बार देखिए, उसके बाद जब आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी तब तक मैं वो वीडियो आपकी अपलोड कर दूँगा। बात करते हैं काकड़ी घाट में क्या होता है? सरयू और पनार नदी मिलती है। और रामेश्वर तीर्थ में सरयू और पूर्वी रामगंगा। देखिए, राम से ही पता लग रहा है, राम राम। तो रामेश्वर तीर्थ में पूर्वी रामगंगा और सरयू। अब पूर्वी रामगंगा कहाँ से निकलती है? पिथौरागढ़ के पोंटिंग और नामिक ग्लेशियर से। अन्य नदियाँ जो सरयू में मिलती हैं, भुजपत्री गाड़, गरगजिया, काला पानी गाड़ और बेरल गाड़। लदिया एक जो है वो अंतिम मतलब ऐसी नदी है जो उत्तराखंड की अंतिम नदी है,
और ये काली नदी में मिलती है, चूका नामक स्थान में, जो कि चंपावत में है। ठीक है, अब हम सभी को पता है एक गजार जगह है, वहाँ से उद्गम होता है किसका, लदिया का। और ये किस जगह पे है, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल के बिल्कुल मिडिल पॉइंट से इसका उद्गम होता है। तो ये थी आज की हमारी नदी तंत्र। सारे हमने नदी तंत्र पढ़ लिए, बट ये डीप में नहीं है, ये परीक्षावाणी के अकॉर्डिंग है। जैसे ही मैं अब मैप का पार्ट लेके आऊँगा परीक्षावाणी सीरीज़ ख़त्म होने के बाद, उसमें आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई जाएंगी, तो उसके लिए तैयार रहना। और जो हमारा कल सेशन चलेगा उसमें कुमाऊँ की झीलें, ताल और क्या बोलते हैं आपका कुंड वगैरह सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, झरने, जलप्रपात सब। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो आपको तो थोड़ा सपोर्ट भी कीजिए। धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।